नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं साथी टीवी 24। आपके गाजीपुर जनपद के सादात ब्लॉक अंतर्गत एक गांव है हिरावनपुर। एक मुसलमान समाज की लड़की और हिंदू समाज के लड़के पुलिस प्रशासन के देखरेख में उन सबों की शादी हो गई। इसी गांव के जो है एक व्यक्ति हमसे मिले हुए हैं जो कभी वहां पर चुनाव लड़ा करते थे और बड़े ही अच्छे मतों से जो है उनको मत मिला था, लेकिन कुछ मतों से चुनाव हार गए थे। तो आइए इनसे हम कुछ जानें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रजीत पाल है। मैं ग्राम सभा हिरानंदपुर से हूँ। आपके गांव में एक मामला बड़ा चर्चा में है। चर्चा में ये है कि आपके गांव में मुस्लिम समाज के लोग भी रहते हैं क्या? जी, हमारे ग्राम सभा से सटे हुए परसरी ग्राम सभा है। हाँ, एकदम सटा हुआ है। हाँ, हाँ, उसमें मुस्लिम लोग रहते हैं। तो हम सुने हैं कि वहाँ जो है किसी मुस्लिम समाज की बच्ची जो है हिंदू समाज के बच्चे से शादी की है। क्या इसमें क्या सच्चाई है? हाँ, ये सच्चाई है कि हिंदू का लड़का है और मुस्लिम की लड़की है। पता चला है कि सैदपुर थाने में वो पकड़ उकड़ के अब शादी उदी हुआ है, क्या हुआ है अब ऐसे ही तो मालूम चला है मुझे। वो लड़का करता क्या था? वो लड़का एक बौरवा में उसका लाइब्रेरी चलता है। इस नाम से? रीडर इंस्टीट्यूट। हाँ। इसी नाम से वो लाइब्रेरी है, जिसमें वही मेन सुनील पाल जो है जो लाइब्रेरी चलती है। हाँ। तो वह उसका जो है फाउंडर, वो संस्थापक था या जो है उस लाइब्रेरी की देखरेख करता था? क्या करता नहीं, उसका संस्थापक था वह। हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ, उसका संस्थापक था। लेकिन ये बताइए कि एक दिन मैं जो है इस न्यूज़ को कवरेज करने के लिए मैं जो है वहाँ लाइब्रेरी पर गया था, तो वहाँ पर लाइब्रेरी पर कुछ लोग मिले थे। हिरावनपुर के आपके ग्राम प्रधान भी हमसे हमारी मुलाकात हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी उसकी नहीं है, लाइब्रेरी तो हमारी है। और बल्कि उनके घर का एक बच्चा बता रहा था कि वो हमारा दोस्त है, उससे हम लोगों का संबंध था, लेकिन जो है क्या किया क्या नहीं किया इसको मैं नहीं जानता हूँ। आप उसके घर पता लगाइए। या लाइब्रेरी उसकी नहीं है, आप कह रहे हैं लाइब्रेरी उसकी है। अब लाइब्रेरी जो है वो ग्राम प्रधान जो हैं उन्हीं के परिवार के ये हैं, और मेन तो हम लोग जानते हैं कि यही हैं, और लाइब्रेरी के मालिक भी यही हैं। लाइब्रेरी में वो बच्ची पढ़ने जाती थी? हाँ, लाइब्रेरी में वो मुस्लिम बच्ची पढ़ने जाती थी और बच्चियाँ गांव के पढ़ने जाती थी उसमें। हमको एक चीज़ बताइए, उसकी उम्र कितना थी? उसकी उम्र लगभग 18-19 वर्ष थी। लड़की की? लड़की की। लड़के की उम्र कितना थी? लड़के की उम्र 35 से 36। मतलब वो छात्रा थी। हाँ। और वो उसके गुरजन थे। हाँ। ये तो बड़ा अजीबोगरीब मामला हो गया। हाँ। तो ऐसी स्थिति में क्या आपके क्षेत्र में जो है जो भी बच्चे बच्चियां पढ़ने जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जब इस तरह से कांड हो रहे हैं तो क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि समाज में गंदा कृत्य हो रहा है? ये बहुत घिनौना काम है, जो कि सारे अगल बगल के बच्चे अब उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और कितना समाज में गंदा घिनौना काम ये हो रहा है। अब इसको तो गांव समाज सबको समझना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। एक चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी की बच्ची जो है के साथ ये अगर काम हो रहा है तो बहुत घिनौना काम हो रहा है। आप किस उद्देश्य से कैमरे के सामने आए और हमसे कहे कि नहीं मैं जो है बयान देने के लिए तैयार हूँ और मैं जो है इसके खिलाफ में लड़ने के लिए, इस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, ऐसा क्यों आप सोच लिए? ये हमारे बिरादरी की बात है, पाल समाज की बात है और बगल की बात है। ऐसे अगर हिंदू और मुस्लिम लोग शादी करें तो समाज में कितना गंदा। शादी करें वो तो ठीक है, वो तो सरकार भी कहती है कि अगर आप बालिग हैं शादी कर सकते हैं। हाँ। लेकिन उसका एक कानून बना हुआ है, तो स्पेशल कोर्ट से उसकी शादी की जाती है। हाँ। ऐसे शादी उसकी नहीं होती है। शादी तो मान लीजिए जो बालिग है वो संविधान में उसको अधिकार मिला हुआ है कि जो एक बालिग लड़का एक बालिग लड़की जो है शादी कर सकते हैं। तो कैसे आपके समझ में आया कि नहीं ये गलत काम हुआ है, घृणित कार्य हुआ है? क्या सुरक्षा को लेकर तो नहीं आप बोल रहे हैं? नहीं, सुरक्षा मतलब आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कहीं लड़की के साथ कोई अनहोनी हो जाए या लड़के के साथ कोई अनहोनी हो जाए, इस तरह की आपके दिमाग में सब बात नहीं घर की? हाँ, क्यों नहीं। लड़की अगर किसी जात की लड़की है, अगर उसके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो इसको समाज को सोचना पड़ेगा ना, समाज को समझना पड़ेगा ना। मतलब उसको सुरक्षा की दृष्टि से आप कैमरे के सामने? हाँ, उसको सुरक्षा मिलना चाहिए। ये नहीं है कि आज ले गए और कल छोड़ दिए। क्या आपको डर लगता है क्या कि जो है लोग आज शादी किए हैं कल उसको छोड़ सकते हैं? अरे भाई, जब कहीं अगर प्रूफ प्रमाण नहीं रहेगा, शादी नहीं क्लियर होगा तो ये छोड़ भी सकते हैं। आपको लगता है ऐसा किसी लड़कियों के साथ घटना न घटना चाहिए।
ये समाज को सोचना आपके चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो है आखिर ये शादी हुई तो पेपर में क्यों नहीं आया? हाँ आपके कहने का मतलब यही है ना हाँ, कि अन्य मीडिया जो है इस पर कवरेज क्यों नहीं की? हाँ आपका यही कहने का मतलब है ना? हाँ, हमारा यही करने तो क्या जो है लड़की पक्ष वाले गरीब हैं क्या, बहुत कमजोर हैं क्या? लड़की पक्ष वाले बहुत गरीब हैं, बहुत कमजोर हैं। लड़की का बाप नहीं रहता है, कहाँ रहता है? वो गुजरात रहता है। और लड़की रहती है, उसकी माँ रहती है, एक भाई रहता है घर पे। बहुत गरीब आदमी है, वो सब बहुत कमजोर हैं। बहुत कमजोर हैं। और ये जो हैं थोड़ा दबंग किस्म के लोग हैं। और ग्राम प्रधान भी हैं, उनके बड़े भाई चाचा के लड़के ग्राम प्रधान भी हैं। हाँ तो अच्छा, आपको मतलब ऐसा लगता है कि ये लोग जो है दबंगई की वजह से कहीं उसके साथ अन्याय न हो जाए, इसलिए आप कैमरे के सामने आना चाहिए? हाँ हाँ, उसके साथ, लड़की के साथ कहीं अन्याय नहीं होना चाहिए। कहीं अन्याय नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ। अच्छा, आपके गांव के अन्य लोग जो है इस पर कोई बयान नहीं देना चाहते हैं, कैमरे के सामने नहीं आना चाहते हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? पता नहीं कहीं क्यों सत्य चीज़ है उस पर डर रहे हैं लोग, बता नहीं रहे हैं। और लड़कों की भविष्य खराब होगी और लड़कियों की भविष्य खराब होगी इसी तरह से। आज एक निकल गया, कल और आगे सामने आएगा। तो इस तरह की घटनाएं न हो, इसको समाज, परिवार, सब लोग इसके बारे में समझे, इसीलिए आप कैमरे के सामने आए। हाँ। ये चंद्रजीत जी हमें मिले हुए हैं, ये हिरावनपुर के निवासी हैं। इनका मुख्य कहना में है कि जो बच्ची की शादी हुई है यहाँ पर आपके हिरावनपुर में जो भी शादी हुई है, स्थिति है कि इनका कहना में है कि कम से कम उस बच्ची को सुरक्षा मिले। लेकिन आज सवाल ये खड़ा हो रहा है कि मुस्लिम धर्म की लड़की हो या मुस्लिम धर्म का लड़का हो, हिंदू धर्म का लड़की हो या हिंदू धर्म का लड़का हो, या स्पेशल एक्ट के तहत शादी होती है। इसमें पहले कोर्ट में एप्लीकेशन देना पड़ता है, दोनों परिवारों की सहमति होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद शादी प्रूफ मानी जाती है। ये शादी हुई कैसे? शादी अगर न हुई है तो आखिर जो है बच्चे बच्चियाँ अपने घर क्यों नहीं रह रहे हैं? आखिर गाँव में क्यों नहीं मौजूद हैं? एक गाँव से बाहर कहाँ चले गए? आज सवाल ये खड़ा हो रहा है। आप द्वारा बताया जा रहा है कि लड़के पक्ष का जो है उसके चाचा के लड़के जो है ग्राम प्रधान है, उसी गांव के ग्राम प्रधान है। ग्राम प्रधान जो है गांव का एक सम्मानित व्यक्ति भी होता है, दबंग व्यक्ति भी होता है और किसी तरह लोगों को दबाने का भी प्रयास कर सकता है। आज एक गरीब परिवार की लड़की के लिए इन्होंने जो है जो सामने आके कैमरे के सामने इन्होंने जो है सारी बात बताने का काम किया। मैं इनको दिल से धन्यवाद दे रहा हूं। लेकिन ये वीडियो बनाने का तात्पर्य है कि उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए, उसके साथ कोई अनहोनी नहीं होना चाहिए, उस बेटे को भी न्याय मिलना चाहिए जो दोनों एक हुए हैं। जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि कोई जो है प्राइवेट वहाँ पर डिजिटल लाइब्रेरी खोला है, डिजिटल लाइब्रेरी खुली है, तो आज जो है सभी लाइब्रेरी पर, सभी ट्यूशन इंस्टीट्यूट पर, सभी विद्यालयों पर एक उंगली खड़ी हो रही है कि इस तरह का कार्य कैसे हुआ कि 20 वर्ष की लड़की और 35 वर्ष का लड़का कैसे अपने घर के लोग बहन बेटियों को उस लाइब्रेरी तक भेजेंगे, कैसे जो है उसको पढ़ाने के लिए सड़क पर भेजेंगे, कैसे अपनी बहन बेटियों को लोग जो है विद्यालय तक भेजेंगे। प्रशासन अगर इसमें हस्तक्षेप करके शादी करवाया है तो उसको प्रूफ दिलवाए, उसकी पक्की शादी करवाए। इसीलिए वीडियो बनाया। मैं इनको दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ। कम से कम उस गांव में कोई मर्द तो था जो कि कैमरे के सामने आके कहा है कि नहीं, उस लड़की को न्याय मिलना चाहिए। इसलिए मैं आपके कैमरे में बोल रहा हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। प्रणाम।